बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो हमेशा की तरह आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान मज़ेदार हेल्दी रशियन सैलड की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना क्रीम के। जी हाँ, हम इसको बनाने वाले हैं बिना क्रीम के। ये ज़बरदस्त क्रीम हम घर में रेडी करेंगे और वो भी बहुत ही कम खर्च में बनाएंगे ढेरों ढेर रशियन सैलड। एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि इससे पहले आपने ऐसा रशियन सैलड कभी नहीं बनाया होगा। भले ही आपके पास क्रीम ना हो, लेकिन वो चीज़ डालने से आपका ढेरों ढेर रशियन सैलड बनकर तैयार होगा, जिससे आप भी हैरान हो जाएंगे और खाने वाले को भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कर देना है, अगर पसंद आती है तो इसको शेयर कर देना है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं ज़बरदस्त सा रशियन सैलड, क्योंकि आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं, रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सॉस, इसकी क्रीम रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक बर्तन में ले लेना है 1 कप दूध, टेट्रा पैक या कोई भी आप दूध ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून आपने इसमें शुगर ऐड कर देनी है, 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसको आपने कंटिन्यूसली मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्लेम पे रख देना है। फ्लेम बहुत ही कम होनी चाहिए और आपने कंटिन्यूसली इसको मिक्स करना है। अब उसके बाद शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर की, ड्राई मिल्क पाउडर है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आपने चम्मच कंटिन्यूसली चलाना है, वरना कि इसमें लम्स पड़ सकते हैं। हल्की आंच पे आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। अब देखें कि ये जो हमारा मिक्सचर था, मिल्क वाला मिक्सचर, ये कर्डल अप होना स्टार्ट हो गया है, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे आपने बंद कर देना है फ्लेम को, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी और थिक हो जाएगा। अब आपने ले लेने हैं सीजनल फ्रूट्स, कोई से भी आप ले सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने यहाँ पे लिए हैं अंगूर, केले, सेब, अनार, उबली हुई गाजर और उबले हुए आलू, उबले हुए मटर, ये मैंने ले ली है। अब ये देखें, क्रीम हमारी जो हमने होममेड क्रीम बनाई है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। अभी ये रेडी नहीं हुई, कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। मैंने इसमें शामिल कर दिया है चाट मसाला, ब्लैक पेपर, नमक, और ये मैंने शामिल कर दी है 2 चम्मच भर के क्रीम के। ये मैंने विपिंग क्रीम इसमें ऐड की है। आप टेट्रा पैक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ना भी ऐड करें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आपकी क्रीम ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, आपने देखा कि मैंने 1 कप दूध से ढेरों ढेर क्रीम बना ली है। रेस्टोरेंट में इसी तरीके से क्रीम रेडी की जाती है, और फ्रूट चाट हो या रशियन सैलड हो तो इसी क्रीम का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। तो अब आपने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो क्रीम है ये फ्रूट्स में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दी है रेजिन्स, किशमिश डाल दी है, खजूरें थोड़ी सी डाल दी हैं, और उसके ऊपर इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको गार्निश कर देना है। मैंने इसको गार्निश किया है ड्राई चेरीज़ के साथ। आपने क्रीम की मिकदार का बहुत ही ख्याल रखना है कि रशियन सैलड में इतनी क्रीम ऐड नहीं की जाती, उसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हों, वो थोड़े ट्रांसपेरेंट ही रहते हैं। तो आपने इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हो, कोई भी आप डाल रहे हो तो क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी कम ही होनी चाहिए, और क्रीम इतनी ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। आप वैसे भी जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाते हैं तो क्रीम थोड़ी सी रनी होती जाती है। आपने इसको ऐसे ही सर्व नहीं कर देना, बल्कि 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। अच्छा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। होप यू लाइक द रेसिपी, फॉलो फॉर द मोर।